कृपा ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा आप लोगों पर नहीं है, आप लोगों पर भगवान की कृपा जरूरत से ज्यादा है, पर विडंबना देखो कि आप उस कृपा का अनुभव कहां कर पाते हैं। आपके पास तो केवल शिकायतों का पहाड़ है, शिकायतें हैं, कृपा का अनुभव कहां है। हम आपके बीच में बैठे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, दो शब्द कहने की ताकत है, तो ये तो कृपा ही है ना। वरना बहुत लोग तो गूंगे हैं। बड़ी कृपा है आप लोगों पर कि आप लोग आंखों वाले हैं। हम पर बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि ये दो आंखों को दे रखा है देखने के लिए। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो देख नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है बिहारी जी की हम पर कि आप लोग अपने पांव से चलकर वृंदावन आए हैं। कितने लोग हैं संसार में जो हाथों में चप्पल पहन के घिसटते हैं। आपने देखा होगा किसी ना किसी स्थान पर हाथों पे चप्पल पहन के लोग घिसटते हुए आपको मिल जाएंगे संसार में। उन्हें देखो और फिर अपने को देखो। जो लोग हाथों में चप्पल पहन के घिसट रहे हैं, अपाहिज हैं, पोलियो से ग्रसित हैं, जरा उनको देखना और फिर अपने को देखना। आप बड़े भाग्यशाली हैं, कितनी बड़ी कृपा है विधाता, आपने हमें ये पांव दे रखे हैं चलने के लिए। विडंबना ये है कि आपको ये जो स्वस्थ शरीर मिला है ना, आज तक आपको इसकी कीमत ही नहीं पता लगी। जो है आपने कभी उसका आकलन किया ही नहीं। आप सारी जिंदगी शिकायतों में जीते रहे कि मेरे पास ये नहीं है। आपने लिस्ट बनाई उस चीज की जो आपके पास नहीं है। आपने कभी ये लिस्ट नहीं बनाई कि आपके पास क्या है। आज शाम को एक कागज लीजिएगा, एक कलम लीजिएगा और आज एक कागज कलम में लिखिएगा। लिखोगे ना? एक कागज उठाइए, कलम उठाइए, लिखिए कि आपके पास ईश्वर ने क्या क्या दे रखा है। जो दिया है उसकी एक लिस्ट बनाइए और जो नहीं दिया उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। तो ज्यादा क्या होगा? जो दिया है वो ज्यादा है, जो नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं। ईश्वर ने हमें इस लायक ना समझा होगा, हमें संकट से बचाने के लिए चीजें नहीं दी। जैसे बच्चा मोबाइल की जिद करता है पर मां नहीं देती मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे गाड़ी की जिद करते, हमें भी गाड़ी दिलाओ, हम भी गाड़ी से स्कूल जाएंगे। अभी 12-13 साल का छोरा है, माँ बाप नहीं दिलाते, तू अभी बच्चा है, अभी गाड़ी नहीं दिलाएंगे। बच्चे को लगता है कैसे माँ बाप हैं, हमारी इच्छा ही पूरी नहीं करते। लेकिन आप इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि उसमें बच्चे की भलाई है। हाँ या ना? उसी तरह जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई, शायद भगवान ने आपके साथ भला किया कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं था, इसलिए नहीं दिया। आप कृपा का अनुभव करना चाहें तो हजार बहाने हैं ईश्वर की कृपा का अनुभव करने के लिए। पर कृपा का अनुभव नहीं करना है तो फिर नहीं ही कर रहे हैं लोग तो शिकायत कर रहे हैं ना, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान। शिकायत नहीं रे बाबा, धन्यवाद। जितना दिया है ना, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। कुत्ते से पूछो कि मनुष्य का जीवन क्या होता है। कुत्ता जो यहां वहां लातें खाता घूम रहा है, रोटी के टुकड़े खाते घूम रहा है, अपमान सह रहा है। कोई भी द्वार पे कुत्ता आया तो आप भगा देते हैं। ईश्वर ने आपको कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी ना बनाकर कितना अच्छा मानव का शरीर दिया। कुत्ता बिल्ली बनाते तो क्या कर लेते तुम? बने खाते ठोकर,
ना रहने को ठिकाना है कुत्ते के पास, ना बिल्ली के पास। सर्दी गर्मी किस तरह से वो सहते हैं, लेकिन 84 लाख योनियां, चींटी, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, क्या क्या नहीं है जगत में, नाली का कीड़ा, क्या क्या नहीं है जगत में। इन सबको देखने पर ये पता चलता है कि इस दुनिया की सबसे अमीरी क्या है, मानव का शरीर पा गए आप, यही सबसे बड़ी अमीरी है। इसलिए तो कहा ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये शरीर मिलना ही कठिन है। अच्छा ये बताओ, जब आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके लिए आप लाखों खर्च करने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? कई बार बच्चों के इलाज के लिए माँ बाप अपना घर बेचने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? सारी जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। माँ बाप कहते हैं, आप कहते हैं सारी दौलत ले लो, बच्चों की जान बचा लो, मेरी पत्नी की, मेरे पति की जान बचा दो। हे डॉक्टर साहब ले लो पैसा, जरा बचा दो जान। सही है? इसका मतलब है कि पैसे से बढ़कर के आपकी जिंदगी है या नहीं? बोलो, बात सही है कि गलत है? पैसे से बड़ी आपकी जिंदगी है। सारा पैसा देकर आप जिंदगी बचाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग वहां से प्रॉपर्टी के कागज लेकर ना भागे, लोग वहां से सोना चांदी लेकर ना भागे, लोग वहां अपने माता पिता, अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके लेकर के बच्चों को भागे। क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर आपकी दौलत नहीं हो सकती। आप कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन वो दौलत आपके जीवन से कभी बड़ी नहीं हो सकती। बताओ भैया, हो सकती है? बोलो। जो आपने कमाया है उसका नाम दौलत है, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है उसका नाम जीवन है। बताओ, आपकी कमाई ज्यादा बड़ी है या ईश्वर का दिया ज्यादा बड़ा है? ईश्वर का दिया क्या है? जीवन। और आपका कमाया क्या है? दौलत। आपकी कमाई संपत्ति है। आपकी कमाई ईश्वर के दिए हुए से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ईश्वर ने सबको अमीर बनाकर भेजा है। आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। आप स्वस्थ हैं मतलब आप अमीर हैं। आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अपने पांव से चल पा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। लेकिन क्या करें, तुम्हें पैसे की इतनी प्यास लगी, पैसे की इतनी भूख लगी कि आपने अपना शरीर बर्बाद कर दिया पैसे के लिए, फिर वो सारा पैसा बर्बाद कर दिया शरीर के लिए। तो ना शरीर हाथ लगा, ना पैसा हाथ लगा, ना पैसे का मजा ले पाए, ना शरीर का मजा ले पाए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। पहले आप शरीर बिगाड़ते हो पैसे के लिए, फिर पैसा बिगाड़ते हो शरीर के लिए। बोलो हाँ या ना? जवानी भर पैसा कमाते हो और कमा कमा के फिर अपना ख्याल रखते नहीं हो तो आप हो जाते हो बीमार। तो फिर वही जो आपने पैसा कमाया वो अपनी बीमारी के इलाज में खराब करते हो। तो पहले पैसे के लिए शरीर बिगाड़ा, अब शरीर के लिए पैसा बिगाड़ रहे हैं। और इसी में आपके 70-80 साल पूरे हो जाते हैं, नंबर आ जाता है। सारी जिंदगी करते हो धन धन धन, पता चला आखिरी में हो गया निधन। क्या हो गया? यही जीवन है। जीवन आप जी कहां पाए, मजे कहां ले पाए, आनंद कहां ले पाए जीवन का? अरे जीवन बिंदास जीने के लिए मिला था, आज का आदमी पागल हो गया है, जी नहीं रहा है। उसे पैसा 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 कमाना बुरा नहीं है मेरे भाई, पर पैसा तुमसे बड़ा नहीं है, याद रखो। तुम्हारी मुस्कान से बड़ा नहीं है पैसा, तुम्हारी खुशी से बड़ा नहीं है पैसा, है? इसलिए खुश रहो बिंदास, जितना है। धन्यवाद आज लिस्ट बनाना, क्या दिया ईश्वर ने, जो दिया है उसकी कीमत भी जरा निकालना।
चलो बताओ, आपकी आंखों की कीमत क्या होगी? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? कितना लोगे? नहीं लोगे? 10-20 करोड़ लोगे? नहीं दोगे 20 करोड़ में अपनी आंखें? आपकी किडनियों की कीमत क्या है? 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़? कितने में दोगे? अच्छा बताओ। नहीं दोगे? हाँ, क्या मतलब हुआ? आप कहते हो हम बड़े गरीब हैं, गरीब हैं। आपका शरीर करोड़ों का नहीं, अरबों का है। काय बात के गरीब हो? ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। आपकी आंखें करोड़ों की हैं बाजार में। इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना बढ़िया जीवन दिया है, पर तुम्हें तो उसकी कीमत ही नहीं है। कहावत कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी, क्या मतलब हुआ? शरीर मिल गया तो उसकी कीमत नहीं। जो लंगड़े हैं उनसे पूछो कि पांव की कीमत क्या है। जो अंधे हैं उनसे पूछो कि आंख की कीमत क्या है। जो बहरे हैं उनसे पूछो कि कान की कीमत क्या है। श्री यजमान जी, श्रीमान रतन कुमार जाना जी, श्रीमती रानी जाना जी, बेटी मौमिता हाइद चिरंजीत हाइद जी, पुत्र स्वर्गीय रोहित कुमार जाना जी की स्मृति में आप दिल्ली करोल बाग से आकर के कथा का रसपान कर रहे हैं। इनके एक पुत्र थे, वो पुत्र भी भगवान के घर चला गया, तो पुत्र की याद में इन्होंने भगवान की कथा सुनने का निर्णय लिया। देखिए, जब पुत्र चला जाता है तो लोग भगवान से दूरियां बना लेते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन भक्तों के यही लक्षण है कि हर परिस्थिति में प्रभु दिया भी तूने था, लिया भी तूने। हर हाल में जो भगवान की शरण में रहे वही श्रेष्ठ भक्त है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान आपको सुखी रखें। मैंने समाज में लोगों को भगवान से दूर होते देखा है। बेटा चला गया तो माँ बाप परेशान होकर भगवान से दूरियां, अब पूजा नहीं करेंगे, अब भक्ति नहीं करेंगे। करी तो भक्ति थी, इतना बड़ा भक्ति की, इतनी बड़ी भक्ति की, क्या मिला? भगवान ने बेटा छीन लिया। ऐसा समाज में लोग कहते हैं, और आप उन बातों में आकर आप भी भगवान से दूरियां बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये संसार का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है इस संसार का? इस संसार में जो जन्म लेता है वो मरता ही मरता है, कोई पहले कोई बाद में। इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगने आता है। जितने दिन ईश्वर रखना चाहें रखें, हम तो भगवान के बनकर रहें। जब तक उनका मन है तो रखें, उनका मन है तो बुलाएं। एक अच्छे भक्त का लक्षण क्या है? एक संत भये नरसी जी। नरसी जी के बेटा भी भरी जवानी में भगवान के घर चले गए। नरसी जी के बेटे की मृत्यु हो गई। जब नरसी जी के बेटे की मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा, नरसी तुम रोते नहीं हो, तुम्हारा बेटा मर गया, तुम रोए क्यों नहीं? नरसी जी ने कहा, मैं क्यों रोऊं? वो मेरा बेटा कब था कि मैं अपने बेटे के लिए रोऊं? बेटा मेरा नहीं था, भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बेटा मेरा कभी था ही नहीं। बेटा तो देने वाला कौन? भगवान। सबके बेटा बेटी देने वाला कौन है? सबको देने वाले भगवान हैं। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है? ना तो बेटी मेरी है, ना तो बेटा।
ना बेटी की आंख मैंने लगाई, ना बेटे की आंख मैंने लगाई। सबको बेटा बेटी, सबको संसार, सबको ये जीवन देने वाले भगवान हैं। वो तो अज्ञानवश हम मान लेते हैं कि ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी। लेकिन बेटा मेरा है मैं ये क्यों कहूं, भगवान मेरे हैं मैं ये क्यों ना कहूं। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं तो सब मेरा है, क्योंकि ये संसार भगवान का है। एक राजा प्रजा में घोषणा करता है कि जिसे जो चाहिए ले जाओ, जो चाहिए मांग लो। राजा ने सोने का ढेर लगाया, चांदी का ढेर लगाया, पैसे का ढेर लगाया, अनाज का ढेर लगाया, जमीन जायदादों के कागजों का ढेर लगाया। तुम्हें जो जायदाद चाहिए, जितनी चाहिए ले जाओ। लोग आए, लोग तो लूटने आते हैं। लोग आए, कोई सोना लेके गया, कोई चांदी लेके गया, कोई कुछ लेकर गया, कोई जमीनों के कागज समेटने में लग गए। पर एक छोटी सी कन्या आई, लड़की। उस लड़की ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि आज इन चीजों में आपने ढेर लगा रखे हैं, आप जिस चीज में हाथ रख दो वो आपका। राजा ने बोला जो तुम्हें पसंद आए ले लो, जिस पे तुम हाथ रखो वो तुम्हारा। एक लड़की आई, लड़की बोली राजा साहब मैं जिस पर हाथ रखूंगी क्या वो मेरा हो जाएगा। राजा बोले बेटा सब लोग लूट रहे हैं, ले रहे हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे ले जाओ, जाओ। तो लड़की ने किसी पर हाथ ना रखा, राजा के ऊपर हाथ रख दिया। बोले मेरा कोई पिता नहीं है, क्या आप मेरे पिता बनोगे। मेरी कोई मां नहीं है, मैं अनाथ हूं। और संयोग देखिए कि उस राजा के भी कोई संतान नहीं थी। तो राजा को चुन लिया उस लड़की ने। तो लूटने वालों ने तो थोड़ा बहुत लिया होगा, सीमित लिया होगा, पर लड़की ने तो राजा के धन को नहीं, राजा को ही ले लिया। और जब राजा को लिया तो अब राजा की सारी दौलत लड़की की। हाँ या ना। तो भगवान ने भी ढेर लगा रखा है, बेटी का, बेटे का, दौलत का, पद का, प्रतिष्ठा का। तुम्हें क्या चाहिए। कोई बेटा लूट रहा है, कोई बेटी लूट रही है कि मुझे बेटी मिल जाए, बेटा मिल जाए, दौलत मिल जाए, नाम मिल जाए, इज्जत मिल जाए। ये सब ढेर है। आपको जो पसंद आए आप मांगते ही हो, हे भगवान हमें दौलत दे दो, हे भगवान हमें बेटा दे दो, हे भगवान हमें ये मांग ही रहे हो आप लोग। लेकिन समझदार वो नहीं है जो ये ढेर मांग रहे हैं। समझदार वो है भगवान से क्या मांगना, आओ भगवान से भगवान को मांगते हैं। प्रभु हम आपसे नहीं, हम आपको चाहते हैं। मीरा जी कोई बेटे के लिए ना रोई, मीरा जी किसके लिए रोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ये है जीवन का उत्तम सिद्धांत। भागवत सुनना कितना अच्छा काम है। भगवान कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। मेरी मां किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे का नाम है अभिमन्यु। वो अभिमन्यु भी महाभारत में मारे गए। जब सगी बहन का बेटा मारा गया तो क्या भगवान उसे जीवित नहीं कर सकते थे। क्या लौटा नहीं सकते थे अपने बहन को, उसका बेटा। क्यों नहीं लौटाए। गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर गया था। कई साल पहले मरे हुए बेटे को भगवान कृष्ण ने जिंदा करके लौटाया था कि ये रहा तुम्हारा बेटा, गुरु जी का। जब गुरु जी का बेटा आपने लौटाया, कंस ने जितने देवकी के बच्चों को मारा था, उन सारे देवकी के बच्चों को माता देवकी के कहने पर भगवान ने वापस किया था। पता है आपको, माता देवकी के मरे हुए बच्चे लौटा कर दिए थे भगवान कृष्ण ने। माता तुम मांग रही हो तो मां का वचन ना तोड़ूंगा, ये ले लो। मरे बच्चों को जिंदा किया। भगवान कृष्ण भगवान है ना। कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान क्या नहीं कर सकते।
तो भगवान ने भी मरे हुए बच्चों को गुरु जी के और माता देवकी के बच्चों को लौटाया। जब 2 लोगों के बच्चों को लौटा चुके हैं तो फिर बहन का बेटा मरा तो क्यों नहीं लौटाए? अब ये सवाल आपसे है, उत्तर दो। जब गुरु जी का बेटा लौटाया, मां का बेटा देवकी मां के 6 पुत्रों को लौटाए जो 6 कंस ने मार दिए थे, तो फिर बहन का बेटा क्यों नहीं दिया? भगवान बोले कि उस जगह मां की आज्ञा थी, उस जगह गुरु माता की आज्ञा थी। लेकिन ये संसार का नाम मृत्यु लोक है। सुभद्रा, सुभद्रा बहन देखो, अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, वो इतने के लिए ही आए थे, इतना काम करने के लिए ही आए थे। ये मृत्यु लोक है, इसमें ईश्वर की मर्जी से रहना चाहिए। भगवान, अब आप कहोगे कि जब भगवान ने सबके पुत्र बचाए तो सुभद्रा का क्यों नहीं? सुनो, आप ये सोचो कि हम ना जाने कब मर जाने वाले थे। कई बार आप लोगों का एक्सीडेंट होते होते आप मरते मरते बचे। मैं एक बार छत से गिर गया था, 20 फीट ऊपर से गिर गया, 20 फीट ऊपर से गिरा था, मर ही जाता। आप भी कई बार मरते मरते बचे होंगे। तो सवाल ये है कि जब आप मरते मरते बचे तो मर ही क्यों नहीं गए, बच क्यों गए? इसलिए बच गए कि आपको तो बहुत पहले ही मर जाना था, पर आपकी भक्ति ने, आपके पुण्य ने आपकी मृत्यु को बार बार वो पुण्य टालते रहे और इतना लंबा जीवन आपको प्राप्त हुआ। जो बेटा 25 साल बाद गया, वो जन्म लेते भी तो जा सकता था, जन्म लिया और चला जाता। कम से कम 25 साल के लिए तो ईश्वर ने साथ दिया, 25 साल के लिए तो पुत्र का सुख दिया। इसलिए कभी ईश्वर से शिकायत नहीं। ठीक है, देने वाले भी आप हैं, लेने वाले भी आप हैं, कोई बात नहीं। ये भक्तों के लक्षण हैं। नरसिंह जी का बेटा मरा तो वो रोए नहीं, बोले भगवान ने दिया था, मैं क्यों रोऊं, उन्होंने ले लिया। इतनी समझदारी किसी भक्त में ही हो सकती है जितनी समझदारी श्रीमान रतन कुमार जी में और मैया श्रीमती रानी जी में है। इतना दुख आने पर भी इन्होंने भगवान से दूरियां नहीं बनाई। समाज को इनसे सीखना चाहिए। आप तो भगवान को ना जाने क्या क्या कहने लग जाते हैं। समाज तो ना जाने कितने ताने मारता है कि तुम तो बड़े पुजारी थे, बड़े भक्त थे, बड़े करते थे, देखो ऐसा हो गया। जो भक्त नहीं है, क्या उनके जीवन में मृत्यु नहीं होती? भाई, मृत्यु लोक ही है। इस संसार में मरने ही हम पैदा भये हैं। कौन है जो ना मरा हो? कौन है जो नहीं मरेगा? किसके घर में मृत्यु नहीं हुई? भक्ति हम इसलिए नहीं करते कि हम अमर हो जाएं, हमारे बच्चे अमर हो जाएं। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके पैदा होता है, हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर के पैदा होता। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर पैदा होता है। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि भक्ति क्यों करना है? भक्ति हम इसलिए करते हैं कि भक्ति करने से ही ये 84 के चक्कर से मुक्ति पाकर सदा के लिए भगवान के निज धाम पहुंच जाएंगे। मोक्ष की कामना से भक्ति की जाती है। रही बात आने वाले संकटों को टालने की, तो हाँ, जो भगवान के शरण में रहता है उसके जीवन में संकट तो आता है, लेकिन बड़ा सा संकट जरा से में टल जाता है। एक गुरुजी के 2 चेले थे। देखो, भक्ति करने वालों के जीवन में संकट जब आए
तो कैसे टलता है, जरा वो सुनो। एक गुरुजी के 2 चेले थे, 2 शिष्य। एक शिष्य था वो वैश्या के घर जाता, मुजरा देखने वैश्या के पास बैठता, और दूसरा चेला था वो सत्संग में जाता, कीर्तन करता, भगवान का नाम जप करता, कथाएं सुनता। एक दिन वैश्या के घर से वो चेला आया तो रास्ते में उसे सोने से भरी थैली मिल गई, इतना सारा सोना, गोल्ड। और ये सत्संग करके दूसरा चेला लौटा तो इसके पांव में लोहे की एक कील घुस गई। लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास आया, वाह गुरुजी, आपके भगवान का न्याय गलत है। क्यों? कहा कि देखो, वो वैश्या के घर जाता था, उसे सोना मिल गया, माला माल हो गया, और मैं सत्संग करता, भक्ति करता तो मेरे पांव में कील और घुस गई। मैं देखो लंगड़ाता हुआ चल रहा हूं। गुरुजी बोले ठीक हो जाएगा तेरा पांव, तो शिकायत ना कर बेटा भगवान से, तू नहीं जानता विधान को, क्या विधान है। तब गुरुजी ने समझाया कि बेटा तुम वर्तमान को देख पाते हो, ना तो तुम अपने अतीत को देख पाते हो, भूतकाल को, ना तो तुम अपने भविष्य को देख पाते हो। क्या है गुरुजी मेरा भविष्य और क्या है मेरा भूत? तब गुरुजी ने बताया, बेटा सुनो, वो जो वैश्या के घर जाने वाला है ना, वो पिछले जन्म में बड़ा पुण्यात्मा था। आज उसके भाग्य में राज योग था, आज उसे राजा बनना था, पर उसकी संगति गलत हो गई और वो वैश्या के घर जाने लगा, तो वैश्या के संग से उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया। और आज उसे राजा बनना था, इसलिए उसे राजा का सुख तो नहीं मिला, पर थोड़ा सा सोना मिल गया, तो थोड़े से सोने का सुख मिल गया, थोड़ा गोल्ड मिल गया। जबकि आज उसे खजाने मिलने थे, आज वो राजा बनता, लेकिन गलत संगति, गलत काम करके उसका पुण्य राजयोग से निकल करके मुट्ठी भर सोना मिला। उससे वो क्या कर लेगा बेटा? और सुनो, तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे, आज के दिन तुम्हारी टोटली मृत्यु थी, पर तुम भक्ति करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान के शरण में थे, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को एक लोहे की कील चुभा करके टाल दिया। भगवान ने तुम्हारी मौत को, ये जो तुम्हारे पांव में लोहे की कील थी, ये तुम्हारी मृत्यु थी, पर ईश्वर की शरण में रहने से उसे उन्होंने टाल दिया। ये होता है जीवन में। हमारा पुण्य कभी साथ नहीं छोड़ता। हम ये तो सोचते हैं कि भगवान ने हमारा बेटा छीन लिया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। हम एक तो ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बड़े धार्मिक थे, कोई गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, गलतियां नहीं की, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? एक तो पहलू ये है, पर एक पक्ष दूसरा है। क्या? सुनो, दूसरा पक्ष ये है कि आपके भाग्य में कोई पुत्र का सुख था ही नहीं, आपके भाग्य में पुत्र था ही नहीं, लेकिन आपकी भक्ति थी, पुण्य था, तो आपके पुण्य ने, भगवान ने उस पुण्य के बल पर आपके भाग्य में पुत्र का सुख कुछ दिनों के लिए दिया, कुछ वर्षों के लिए दिया। इसलिए ईश्वर की हर इच्छा में प्रसन्न रहना चाहिए। समाज क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना। समाज ने तो सीता माता को नहीं छोड़ा कहने से, तो हमें और आपको छोड़ेंगे में ना रहो। भगवान का जो सच्चा भक्त होगा, एक बात बताओ, मां अपने बेटे को एक थप्पड़ मारती है, छोटा बच्चा जब थप्पड़ मारती है
और थप्पड़ मारती है और उसके बाद बच्चे को गोद में लेने हाथ बढ़ाती है, तो बच्चा भाग के मां के गोद में आता है कि नहीं आता? बोलो बोलो। मां थप्पड़ मारेगी फिर भी बच्चा और किसी की गोद में नहीं जाता। बच्चा 2-4 थप्पड़ खाता है, रोता है, और मां जरा बुलाए तो रोते रोते फिर मां की तरफ भागता है। इसी का नाम है भक्ति, कि ईश्वर की तरफ से थप्पड़ पड़े तो भी हम भाग कर भगवान की ही गोद में जाएं।